और रुक करेंगे इस बीच बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में संगठनात्मक नियुक्तियां की गई हैं। बीजेपी एसटी मोर्चा की कार्यकारिणी की बड़ी घोषणा कर दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के निर्देश पर यह बड़ी घोषणा हुई। 8 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री, 6 प्रदेश मंत्रियों सहित कुल 23 पदाधिकारियों की बड़ी घोषणा की गई है। अल्पसंख्यक मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी का भी ऐलान किया गया। प्रदेशाध्यक्ष हमीद खान मेवाती ने पदाधिकारियों की घोषणा कर दी। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव से जुड़ी जयपुर से ये बड़ी खबर है, जहां पर चुनाव से पहले बीजेपी में संगठनात्मक नियुक्तियां की गई हैं। बड़ा ऐलान बीजेपी की ओर से बीजेपी एसटी मोर्चा की कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के निर्देश पर यह बड़ी घोषणा हुई है, जिनमें 8 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री, 6 प्रदेश मंत्रियों सहित कुल 23 पदाधिकारियों की बड़ी घोषणा हुई है। लोकसभा चुनाव अब बेहद नजदीक आता चला जा रहा है और जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे कई बड़े ऐलान बीजेपी की ओर से। सहयोगी बाबूलाल धाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, बड़ा ऐलान बीजेपी की ओर से, जो कार्यकारिणी की घोषणा की गई है उसे कैसे देखा जाए? जी देखिए, चुनाव से पहले तमाम मोर्चों के प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा हो रही, कार्यकारिणियां बनाई जा रही हैं। जो नए नेता हैं, जो जिनमें ऊर्जा है और जिनको मौका दिया गया है, उनमें संभावनाएं छुपी हुई हैं कि वो पार्टी के लिए बेहतर काम कर सकते हैं। तो जो काम में दक्ष लोग हैं, जो पार्टी की रीति नीति सिद्धांत और संगठन में कार्य क्षमता जिनमें है, उनको मौका दिया गया है एसटी मोर्चे की कार्यकारिणी में। और जो अल्पसंख्यक मोर्चा की कार्यकारिणी है, जिसमें प्रदेश पदाधिकारी घोषणा की गई है, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने ग्रास रूट पर बहुत काम किया है और आज इनको एसटी मोर्चे में और अल्पसंख्यक मोर्चे में पार्टी ने मौका दिया काम का। ये लोकसभा चुनाव के दौरान गांव में जाएंगे, कस्बों में जाएंगे, पार्टी के लिए बैठ के आयोजित करेंगे, पार्टी के जो भी अभियान है उनका हिस्सा बनेंगे और पार्टी को जिताने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। तो बीजेपी हर मोर्चे में, हर प्रकल्प में, हर जो भी उनकी विंग्स होती है, उनमें इस वक्त जहां भी उनके कार्यकारिणियों का गठन नहीं हुआ है, उनका गठन कर रही है, ताकि एक बड़ी फोर्स जो है वो चुनाव के दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं के रूप में काम करती नजर आए। और इसी कड़ी में आज एसटी मोर्चे की कार्यकारिणी बनाई गई है, अल्पसंख्यक मोर्चे की कार्यकारिणी बनाई गई है और आने वाले दिनों में जो भी कुछ बचे हुए मोर्चे हैं, उनमें भी प्रदेश पदाधिकारियों की और कार्यकारिणी का गठन होगा, ताकि चुनाव के दौरान पार्टी के पास में एक बहुत बड़ी यानी काम करने वाली जो फौज होती है हरावल दस्ते की, वो मौजूद रहे और हर जगह बूथ पर जहां पर भी इनको मौका दिया जाएगा, गांव में, कस्बों में, शहरों में, ये पार्टी के लिए काम करते हुए नजर आए। बिल्कुल बाबूलाल, उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही जो और भी मोर्चे बचे हुए हैं उनके भी कार्यकारिणी की घोषणा की जाएगी, क्योंकि अब चुनाव में बेहद कम वक्त बचा है और तैयारियां बड़ी जोरों शोरों से चल रही है बीजेपी की ओर से बाबूलाल, क्योंकि सभी 25 की 25 सीटें जीतने का दावा किया जा रहा है बीजेपी की ओर से। जी बिल्कुल, और इसी कड़ी में वार फुटिंग बेस पे काम चल रहा है। दिन रात रोजाना बैठकें हो रही हैं, बड़े नेताओं से लेकर के और निचले स्तर तक, जहां तक मंडल है वहां से लेकर जिला स्तर तक के कार्यक्रम रोज हाथ में लिए जा रहे हैं। रोजाना अभियानों की समीक्षा हो रही है, हर गली मोहल्ले में बीजेपी का कार्यकर्ता नजर आ रहा है। जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता रहते हैं, वो अपने आसपास के 3-3 घरों में जाकर आज से संपर्क अभियान में जुट गया है और अगले 1 महीने पार्टी का जो संपर्क अभियान है बहुत गति पकड़ने वाला है। तमाम पार्टी के बड़े से बड़े नेता और छोटे से छोटा कार्यकर्ता वो जनता के बीच में नजर आएगा और मिशन 25 को राजस्थान में फतेह करना है, इसलिए कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। जहां भी गुंजाइश है, जिन भी कार्यकर्ताओं में काम करने का जज्बा दिखाई पड़ रहा है, पार्टी उनको आगे बढ़ाने के लिए उन्हें जिम्मेदारियों से नवाज रही है, ताकि वो चुनाव के दौरान अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग कर सके और पार्टी को मजबूत बना सके। तो इस कड़ी में जिन जिन भी नेताओं में क्षमता नजर आ रही है, पार्टी उनको दायित्व दे रही है और पार्टी उनका पूरा इस्तेमाल इस चुनाव के दौरान करना चाहती है। इसी कड़ी में जो भी जहां भी उनको कार्य दिया जा रहा है, उस पर एक बेहतरीन मॉनिटरिंग का सिस्टम डेवलप किया गया है, ताकि पार्टी जिन जिन नेताओं के जिम्मे काम छोड़ रही है, वो काम के बारे में अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर
प्रदेश नेतृत्व तक अपनी बात ही पहुंचा सकेगी। आपने मेरे को वहां का जिम्मा दिया था और मैंने ये काम करके दिखाया है। तो बीजेपी का जो सिस्टम है इस वक्त बहुत चाक-चौबंद है, बहुत ही चुस्त दुरुस्त है और इसी कड़ी में तमाम नेताओं को जिम्मेदारियां देकर के और पार्टी ने तय किया है कि वो 2014 और 2019 से कहीं ज्यादा बड़ी जीत जो है 2024 में चाहती है और एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनते देखना चाहती है। इसलिए वोटों का मार्जिन बढ़ाने पर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है ताकि कम से कम भी 10 से 15% वोट ज्यादा हासिल किए जाए और पिछली बार के मुकाबले जो जीत हार का अंतर था उसको बढ़ाया जाए, यानी कि जीत ज्यादा वोटों से चाहिए। इसके लिए ये तमाम एक्सरसाइज की जा रही है और इसी कड़ी में जिन जिन मोर्चों की कार्यकारिणियां नहीं बनी थी अब उन पर फोकस किया जा रहा है और उसमें नए ऊर्जावान और काम करने वाले चेहरों को मौका दिया जा रहा है। बिल्कुल, और एसटी मोर्चा की कार्यकारिणी की भी घोषणा हुई है, साथ ही साथ अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी का भी चूंकि ऐलान हो चुका है। अब उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है लोकसभा चुनाव में जीत को लेकर। बहुत शुक्रिया आपका बाबूलाल तमाम जानकारियों के लिए। और फिलहाल यहाँ वक्त चला छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।